हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे एक आयुर्वेदिक और एक देसी दवाई। आयुर्वेदिक दवाई क्या कहूँ, देसी घी है। घृत संस्कृत में बोलते हैं घी को, घृत। ठीक है, नज़ल ड्रॉप है, यानी नाक में डालने वाला ड्रॉप है। फ़ायदे इसके आप जानेंगे तो बहुत शानदार फ़ायदे हैं इसके। कम से कम 10 से 15 फ़ायदे बता के जाऊँगा मैं आज इस वीडियो में। मैं हमेशा आपको एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाइयों के बारे में बात करता हूँ। आज ये जो है मैं इसके बारे में बात करूंगा, जो कि शुद्ध गाय का घी है और इसमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे अपन। पूरी जानकारी बताऊंगा कि क्या ये इसमें दवाइयां हैं और ये कैसे काम करता है, कितने रुपए का मिलता है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात आयुर्वेदिक है दोस्तों, है ना। आप सभी को पता है अंग्रेजी दवाइयों के एक समय के बाद साइड इफेक्ट होने लगते हैं, पर ये तो आयुर्वेदिक है ना। और इसे हर उम्र वर्ग का व्यक्ति यूज़ कर सकता है, बच्चे से लेके बड़ों में बूढ़ों तक, है ना। सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है आप लोग वीडियोस देखते हैं पर बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेहनत लगती है, पैसे भी लगते हैं, हम दवाइयों आपके बीच में ये जानकारी लाते हैं, समय लगता है वीडियो बनाने में। तो आप इतनी कृपा करें कि सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मतलब ये हमारी मदद हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं मेरे वीडियो पे आता हूँ, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये ट्राया से मैंने बुलवाया है। किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ़ायदे बताऊँगा और बताऊँगा कि मार्केट में ये जो घी है, घृत है, नज़ल ड्रॉप यानी नाक में डालने वाला ड्रॉप, आपको किस किस नाम से मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखना। आप चाहें तो वीडियो की जो स्पीड है उसको बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है, 1.25 करके देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये है का, आप देख रहे हैं कि ट्राया घृत आयुर्वेदिक में जो नाक में डालने वाला ड्रॉप होता है उसे आयुर्वेदा में नस्य ड्रॉप कहते हैं, और जो कि 100% शुद्ध गाय के घी से बनी है ना। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कॉम्पोजिशन। और आयुर्वेद में इसको, आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है और शुद्ध देशी गाय का घी है। और अब मैं बताता हूँ इसमें जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में। मैंने वीडियो जूम करके इसकी कॉम्पोजिशन दिखाने की कोशिश करी है। आप देखें ना, गाय का घी, इसमें लिखा है काऊ घी 100% है ना, शुद्ध। ये नेचुरल रूप से, जो आयुर्वेद में वात और पित्त आपने नाम सुना होगा, उसको बैलेंस करने का काम करता है। दूसरी इसमें ये जो, और जैसे मैंने आपसे कहा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, तो यष्टि मधु, जिसे हिंदी में मुलेठी कहते हैं, मुलेठी आपने नाम सुना होगा। और अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं या आपने पढ़ा हो, तो इसको, जो इसका बॉटेनिकल नेम होता है गिलसीराइजा ग्लेब्रा, जो कि लिखा है, ये जो है गले और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ करता है, सूजन और एलर्जी को कम करता है ना। शतावरी आप देख रहे हैं, जैसे आयुर्वेदिक नेक्स्ट जो है शतावरी, जिसका बॉटनिकल नेम एस्पेरेगस रोसिमेसस है, आप पढ़ भी सकते हैं। जो मानसिक और तंत्रिका तंत्र, जो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, अनिद्रा है, टेंशन रहती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है ना। और जो जटामांसी है आप देख रहे हैं, वो दिमाग को शांत करता है, कूल करता है, तनाव टेंशन को कम करता है। जिन लोगों को सिर दर्द है, माइग्रेन है, दिमाग से जुड़ी समस्या है, मानसिक थकान है ना, मेंटल फटीग है, उसको कम करने में ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो मदद करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे। बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे में पहला मैं बताता हूँ, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम, नाक बंद हो जाती है, वो चाहे छोटे हों, बड़े लोग हों, छोटे बच्चे हों, उन सब में मैं सिम्टम्स के साथ बात करता हूँ, लक्षण भी बताऊँगा। बार बार जिन लोगों को छींक आती है, नाक बहती है, रनी नोज़ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, स्टफ़ी नोज़, नज़ल कंजेशन यानी कि बंद नाक रहती है, जो म्यूकस है नाक में भरा रहता है उसका कारण बंद नाक रहती है, नाक भारी या सिर भारी लगता है, और जो मौसम चेंज होते हैं उसमें, बदलते मौसम में ठंड लगती है, तो ये जो है ये कैसे फ़ायदा करती है। तो नाक का बलगम होता है ना, म्यूकस होता है, उसको पतला करके नाक को साफ रखने में मदद करता है। बार बार जो एलर्जी, सर्दी जुकाम हो रहा है, उनसे बचाता है। नाक के अंदर जो सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे सांस आसानी से अपन ले सकें, है ना। तो सर्दी जुकाम, बंद नाक में इसका फ़ायदा लिया जाता है। कैसे फ़ायदा करता है वो भी मैं आपको लक्षण सहित बता रहा हूँ, ठीक है। साइनस एक समस्या होती है, आपने सुना होगा, मैंने पहले भी बात करी है इस पे। साइनसाइटिस बोलते हैं इसको, तो यानी कि पुराना जो नाक बंद रहने की समस्या होती है, उसमें होता क्या है, साइनस वाला जो एरिया होता है दोस्तों, जैसे अपना माथा है,
फोरहेड है और आंखों के पास भारीपन लगता है साइनस वाले व्यक्तियों में। नाक के अंदर सूजन और जलन लगती है। जो बलगम है, म्यूकस है, वो गाढ़ा होकर गले में गिरने लगता है और ठंडी हवा में सांस लेने में उस व्यक्ति विशेष को दिक्कत होती है। तो ये जो शुद्ध देशी गाय का घी है, आयुर्वेदिक जो दवाई है इसमें, वो जो है नाक को खोलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बलगम को बाहर निकालेगा। एलर्जी से होने वाली जो नाक में सूजन है उसको कम करेगा, है ना। माइग्रेन और सिर दर्द, जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो के इंट्रोडक्शन में, जिन लोगों को माइग्रेन यानी कि सिर में आधा हिस्से में दर्द होता है ना, माइग्रेन जिसे अपन बोलते हैं, या हेडेक, सिर दर्द होता है, जो व्यक्ति रोशनी में या लाइट में या तेज आवाज़ में जाते हैं और तकलीफ उनको बढ़ने लगती है, उल्टी या मतली जैसा फील होता है या ऐसा जी घबराता है ना, जैसे बहुत सामान्य भाषा में बोलते हैं अपन, नोज या वोमिटिंग इंग्लिश में कहूँ तो, सिर के जो पीछे और माथे पर दबाव या प्रेशर महसूस होता है, अगर ये या माइग्रेन और सिर दर्द वाली समस्या अगर किसी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक में नाश, इस पद्धति को नाश से बोलते हैं। तो ये जो ड्रॉप अपन नाक में डालेंगे ना, तो नाक के थ्रू जो है मस्तिष्क तक जाती है, ब्रेन तक जाती है। ब्रेन में पहुंच के ये जो टेंशन होती है और सिरदर्द होती है उसको कम करता है ना। माइग्रेन के कारण होने वाला जो सिरदर्द है उसमें राहत देता है, दिमाग को शांत करेगा, मानसिक शांति प्रदान करने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आयुर्वेदिक के किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा, इंसोम्निया इंग्लिश में बोलते हैं, तनाव यानी टेंशन, मानसिक थकान यानी कि मेंटल फटीग, है ना। और रात में जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रात में बार बार नींद से जागते हैं, बार बार जागते हैं, अधिक तनाव, अधिक टेंशन है और अधिक डिप्रेशन या टेंशन जैसा महसूस करते हैं, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी है, अनेबल टू कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, है ना, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकान उनको रहती है। तो ये जो है मानसिक शांति के लिए, है ना, आपको अच्छी गहरी नींद और लाने में मदद करता है, तनाव और एंजाइटी को कम करने में और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगा। और फ़ायदे में अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे मिनॉक्सिडिल मैं खुद यूज़ कर रहा हूं और मिनॉक्सिडिल पे मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो बालों के झड़ना, जो हेयरफॉल है, जैसे मेरे भी हेयरफॉल हो रहे हैं, तो जो ट्राया से मैंने 2 चीज़ें मंगवाई है ना, एक तो मिनॉक्सिडिल और ये है ना ट्राया घृत, जो है घी जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन आप देख रहे हैं, यष्टि, मधु, जो जिसे हिंदी में मुलेठी, शतावरी और जटामांसी, ये जो जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जो सिर की नसों को पोषण देते हैं, स्कैल्प की जो हमारी स्कैल्प है वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन, पोषण देने का काम करता है। और जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत करता है ना। ज़्यादा, जैसे जिन लोगों में ज़्यादा टेंशन लेने से बाल झड़ते हैं, उसमें उनमें मदद करता है। हार्मोन का इम्बेलेंस हो गया और बाल झड़ रहे हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण अचानक बाल झड़ने लगे हैं, अचानक बाल झड़, ऑल ऑफ सडन हेयर फॉल होने लगा और गंजेपन की शुरुआत हो रही है, तो ये जैसे मैंने आपको बताई कैसे मदद करेगा, मस्तिष्क को ठंडा करता है। जैसे नाक में डालेंगे तो हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, क्योंकि पूरे जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया, मिनॉक्सिडिल पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जो ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो हमारे जो स्कैल्प है, बालों की जड़ों तक पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे जो है जो टेंशन भी कम होगी, चिंता कम होगी, और बाल जो उसके कारण, अगर चिंता फिक्र के कारण बाल झड़ रहे हैं, हेयरफॉल हो रहा है, उसको कम करने में मदद करता है। जिन लोगों में समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिसे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं, यानी सफ़ेद बाल रोकने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जटामांसी और शतावरी, जो 2 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें हैं, बालों को काला बनाने में मदद करती है, या कम उम्र में, जैसे मैंने आपको बताया, सफ़ेद बाल आ गए हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, बाल ग्रे होने लगे, हल्के भूरे रंग के होने लगे हैं, तो ये जो ड्राया घृत है, जो घी है, बालों में मेलेनिन जो है उसके उत्पादन को, प्रोडक्शन को, आपको सभी को पता ही है, मेलेनिन जो है वो हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है, बालों का कलर डिसाइड करता है। तो मेलेनिन जो है उसके उत्पादन को, उसके प्रोडक्शन को बनाए रखेगा, जिससे बालों का जो नेचुरल रंग है वो बना रहेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंग्लिश में बोलते हैं, उसको कम करता है, जिससे जो सफ़ेद बाल अगर होते हैं तो उनको मतलब उनकी ग्रेइंग को होने से रोकता है। बालों की जड़ें मजबूत करता है, जिससे मैंने आपको बताया स्ट्रेंथन ऑफ हेयर रूट्स है ना, जो बालों की जड़ें हैं उनको मजबूत करेगा। जो टॉक्सिन्स होते हैं उससे दूर करता है। सिर की जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत बनाता है, ये बालों की जड़ें कमज़ोर अगर कोई हैं, और
हाथ फेरते हैं अपन बालों में तो हाथ फेरते हैं या कंघी करते हैं तो बाल जो बेजान बाल होते हैं वो टूट जाते हैं ना, रूखे बाल हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ये जो है बालों की जड़ों, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, स्कैल्प में आपकी सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो जो है अपने स्कैल्प तक जाता है। डेंड्रफ और इन्फेक्शंस अगर है ना, जैसे सिर में ज़्यादा रूसी है, डेंड्रफ है, खुजली या स्कैल्प में जो है क्या बोलते हैं, फ्लैक निकलते हैं ना, पपड़ी निकलती है, जलन होती है, बार बार खुजाने की इच्छा होती है स्कैल्प को, सिर को, है ना, सिर की त्वचा में छोटे छोटे दाने अगर हो रहे हैं, तो ये जो है स्कैल्प में जमा गंदगी जो होती है उसको टॉक्सिन्स के माध्यम से बाहर निकालता है। खुजली और जो जलन हो रही है उसको कम करेगा, डेंड्रफ को कम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, टेंशन और चिंता फिक्र के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो चिंता फिक्र टेंशन को कम करेगा, क्योंकि ये मैं और इसके बारे में बताऊंगा कैसे ये इसको अपन को नाक में डालना रहता है ना। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, अगर अब देखो बहुत ही सामान्य सी बात है, बाल झड़ रहे हैं तो आदमी फिर सोचेगा ही, चिंता में आ ही जाता है, ज़्यादा चिंता करेगा तो उसके कारण भी बाल झड़ रहे हैं, है ना। तो किसी प्रकार के भैया चिंता तो कैसी भी हो सकती है, बाल झड़ रहे हैं इसी बात की चिंता हो गई। आप जमाने में तो 100,000 प्रकार की चिंताएं हैं, बाल पतले हो रहे हैं तो चिंता के कारण, फिक्र के कारण, है ना। क्योंकि होता क्या है, तनाव, अपन टेंशन लेते हैं तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो कम होता है ना, वो कम नहीं होना चाहिए, उसका स्तर अच्छा रहना चाहिए ना। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है, नींद सुधारता है, मैंने जैसे आपको बताया है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन सब के कम से कम 10-15 मैंने आपको उपयोग बताए, अब मैं बताता हूँ। बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा वीडियो, पर मेरा ये भी उद्देश्य रहता है कि पूरे उपयोग बताऊँ, है ना। आप वो जो उपयोग लगे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करेंगे इसको कैसे डालना है ना। तो हाउ टू यूज़ और डोज क्या रहेगा इसका। जैसे जो अगर छोटे बच्चे हैं तो एक बूंद, है ना, एक बूंद दोनों नोस्ट्रिल में, दोनों जो है एक बूंद इस नाक में, एक बूंद लेफ्ट और राइट में, है ना, और सुबह और रात में नाक में डाल सकते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं। बड़े लोग हैं तो 2 से 3 बूंद या 2-2 बूंद सुबह और रात में सोने से पहले नाक में डाल सकते हैं। और नाक में डालने के लिए क्या करना है कि अपने को लेट जाना है और सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। और क्योंकि ये घी है, मैं खुद इसको डाल रहा हूँ, तो ये जैसे ये मैं आपको इसका ओपन करके भी दिखा दूँ। जैसे अभी ये वो हो गया है, जम गया है ना, आप देख सकते हैं ये जमा हुआ है। और वैसे भी ठंडी का सीज़न है अभी फ़िलहाल, तो जमा हुआ है। तो इसको क्या रहता है कि आप क्या करें, ये, और ये कांच का है, कांच का बॉटल है, तो मैं क्या करता हूँ, पानी गर्म करता हूँ, उसमें इसको 2-3 मिनट डाल देता हूँ, तो ये पूरा जो घी है मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। फिर जब मैं सोता हूँ, सोते समय में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं हेयर फॉल की समस्या से थोड़ा सा परेशान हूँ, तो अभी मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ कम से कम 15-20 दिन में। तो मेरी नींद तो मैं आपको बताऊँ 6 घंटे तो मैं सो पा रहा हूँ, है ना। 6 घंटे में मेरी नींद नहीं खुलती है। अच्छा इसका उपयोग है नाक तो, और जैसे टेंशन तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया, इसके नींद नहीं आती है, चिंता फिक्र है, बाल झड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम एलर्जी है ना, इसमें इसके फ़ायदे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊं कि ये तो ट्राया का है, इसकी भी मैं आपको कीमत बताऊंगा। मार्केट में इसके आपको ये नहीं लेना है तो और क्या ले सकते हैं, तो आप जो वेदनाथ कंपनी, जो आयुर्वेदिक कंपनी है, उसका आता है ना, वेदनाथ नस्य घृत करके, पतंजलि, बाबा रामदेव, अगर आप विश्वास करते हैं तो उनसे वहाँ से ले सकते हैं ना। आयुर्वेद में रसायन घृत के नाम से मिल जाएगा। और अगर अपन इसकी बात करें, जो कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने बताया आपको, देखो ये आप खुद पढ़ सकते हैं ना, काऊ घी यहाँ लिखा है, देखो 100%, ठीक है। ये आप देखें, इस पे डोज भी लिखा है, पुट 3 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल ड्यूरिंग बेड टाइम, यानी सोते समय ना, मैं सोते समय ही डालता हूँ ना, ये आप देख सकते हैं ना। और इसको क्या है, पिघलाने के लिए भी लिखा है ना, प्लेस द बॉटल इन द बॉम बॉटल, है ना, वो गर्म पानी में इसको डाल देना है बॉटल को, ताकि ये पिघल जाएगा, ठीक है। ये स्टोरेज के भी लिए लिखा है। और कम से कम 3 महीने इसका उपयोग करना चाहिए लगातार, ठीक है। अगर आप बाल झड़ रहे हैं, चिंता फिक्र, अनिद्रा, माइग्रेन से अगर ग्रसित हैं, तो आपको कम से कम 3 महीने और 60 दिन के अंदर इसको, अगर आपने ओपन करा है तो 60 दिन के अंदर इसका उपयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके प्राइस ये देखो, मैंने आपको बताया था, ये इसमें जड़ी बूटियाँ ये है ना, अगर आपने उस समय नहीं देखा तो यष्टि मधु, शतावरी, जटावंशी ये है ना, और गाय का घी है ना। बात ये देखिए आप, है ना, अब देखो 10 ml का है, अब इसका प्राइस देख के आप जानेंगे ना, 10 ml का 150 रुपये का, समझ रहे हो। तो ये है शुद्ध देसी गाय के घी की कीमत। ये समझे कि 15 रुपये का 1 ml है,
समझ रहे हैं आप, 15 रुपये का 1 ml। 150 रुपये की ये छोटी सी 10 ml की शीशी है, ड्रॉप है। और इसमें ना केवल घी है बल्कि ये जो जड़ी बूटियाँ भी हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, किसी प्रकार का प्रचार नहीं है। मैं तो अपनी समस्या जो है उसके लिए अपनाया, मैंने बुलाया है, और भी मैंने आपको सारे उपयोग बता दिए हैं। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा सकता हूँ, ये ओपन भी कर दिया, ये देखो ये ना, ये है, ये इसका ड्रॉपर रहता है, ठीक है, ये ठीक है, ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी, है ना। घृत है, घी है और आयुर्वेदिक की इसमें कॉम्बिनेशन दवाइयाँ भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बल्कि ठीक ठाक लंबा हो गया है। आप जैसे मैंने आपसे कहा, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।